Hello everyone. In this video, I'm going to teach you some practical problems of dissolution of partnership firm. Sometimes in the question, balance sheet at the date of dissolution is not given. So how to handle such type of questions you will learn in this video. You will be able to learn this with the help of this question. So carefully listen whatever I am explaining to you. As you can see in this question, balance sheet is not given and they have asked you to prepare the realization account and partners capital account and also show the cash account. So how to deal with such type of questions? तो जब भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ना दी हो तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? तो ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप बनाएंगे सबसे पहले एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जी हाँ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जिसे बनाया जाता है मिसिंग फिगर्स को ढूंढने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है वो। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी रेशियो दे रखी है हमें 3:3:4। Partners decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounted to rupees 16,000. अब ध्यान देना, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जानकारी पे गौर करते जाना और अंडरलाइन करते जाना। एक लाइबिलिटी मुझे क्वेश्चन में दे रखी है जिसका नाम है क्रेडिटर्स। वो कितने के हैं? 16,000 रुपीज़ के हैं। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी आ गई, तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसे पे ऑफ करने के लिए आप जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये बैलेंस शीट का पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ रियलाइजेशन का पार्ट ज़रूर बनेगा। सो इतने की कितने की थी आपकी ये 2650 की, नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स, मेच्योर हुई वो एंड हैड टू बी मेट। देन कैपिटल्स आर गिवन। कैपिटल्स का अमाउंट आपको दे रखा है 12, 10 एंड 8,000। ए बी और सी की कैपिटल्स दे रखी हैं। तो लाइबिलिटी साइड की दो चीज़ें जो मेरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाएंगी वो मुझे पता चल गई, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ जाएगी, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी, पेमेंट पर पेमेंट हो जाएगी उसकी, क्योंकि आपने उसको पूरा पे किया है। B had lent to the firm. Now who is B? B is the partner. So this is the partner's loan. Again, it will go to the memorandum balance sheet. So B had lent to the firm in addition to capital rupees 14,000. B ने जो है 14,000 रुपीज़ का लोन दिया है फर्म को। द एसेट्स रियलाइज्ड, अब यहाँ पे आपको एसेट रियलाइज दे रखे हैं 40,150। तो एसेट रियलाइज्ड भी कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की पेमेंट भी कहाँ गई? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी इस क्वेश्चन में कि एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल कितने के थे वो नहीं दे रखे। तो वही हमने पता करने हैं हमारी बैलेंस शीट, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बना के, जो बनेंगे हमारे मिसिंग फिगर्स। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। सो केयरफुली लुक एट द सॉल्यूशन। नंबर 1 विल प्रिपेयर द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को हम बनाएंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी हम उसकी हेल्प से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो क्रेडिटर्स हमारे पास दे रखे थे 16,000 के, वो हमने लिखे। इसके अलावा आपको 20 लोन दे रखा था। 20 लोन कितने का था? 14,000 का, वो हमने लिखा। देन कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स थे वो आपको गिवन थे। तो वो किस किस की कैपिटल थी? तीनों की, ए बी एंड सी की। कितनी कितनी थी? 12,000, 10,000 एंड 8,000। तो इसका टोटल किया, आउटर कॉलम पे लिखा 30,000। और एसेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं वहाँ पे अभी लिखा फिलहाल। अभी लिखूंगी, आप देखना कैसे निकालूंगी मैं एसेट्स। टोटल कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ को। इट कम्स आउट रुपीज़ 60,000। सेम टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं बिकॉज वी नो कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। अब देखो यहाँ पे कि जो आपकी एसेट्स हैं वो मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगी कि मेरे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं उसी का टोटल बन जाएगा एसेट। तो मुझे एसेट्स की टाइप नहीं पता कि कौन कौन से एसेट्स हैं, तो मैं इसको नाम दे दूंगी सन्ड्री एसेट्स का। सो इट विल बिकम
द बैलेंसिंग फिगर। ये क्या बन जाएगी हमारी? ये बन जाएगी बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। तो हमने अपने एसेट्स को इस तरह से निकाला है मिसिंग फिगर के तौर पर। तो ये बैलेंस शीट जो है ये आपने क्यों बनाई? ताकि आपको सन्ड्री एसेट्स का पता चल सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल है। देखो हम कैसे करते हैं। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे एसेट्स को, जो कि हम बैलेंस शीट से लेकर आए। हमने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स अभी अभी हमने निकाले हैं। कितने हैं वो? 60,000 रुपीज़ के। लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं। सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी, तो पार्टनर्स लोन नहीं लेना, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी एक है, वो है हमारे क्रेडिटर्स 16,000 रुपीज़ के। उसके अलावा हमने देखा कि एसेट रियलाइज हुए, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और ये क्या है? ये है हमारे एसेट्स रियलाइज्ड। तो ये भी आपको पता है कि एसेट रियलाइज जब होते हैं तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आते हैं। कितना अमाउंट था? 40,150 का। इसके अलावा अब चलते हैं पेमेंट्स हमने कौन कौन सी करनी है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे किया। तो पेमेंट साइड पे हमने नंबर 1 पे किया है क्रेडिटर्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जितनी आउटसाइड लाइबिलिटी की बुक वैल्यू है उतनी आपने कर देनी है पे। तो 16,000 आपने कर दिया पे। देन वी हैड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को हम पे करेंगे। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में लिखा था कि हमने कितना पे किया? 2,650। तो ये आपने किया है पे। अब हम क्या करेंगे? अपना रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे बैलेंस। तो निकालते हैं कि कितना बैलेंस इसका आता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो साइड बड़ी आ रही है वो डेबिट साइड है। उसका टोटल कितना है? 78,650। तो ये टोटल मैं दोनों तरफ लिख देती हूँ, 78,650। इसमें से जो क्रेडिट साइड का टोटल है 56,150, वो सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास डिफरेंस आया कितने का? 22,500 का। ये जो डिफरेंस है ये क्या बन जाएगा? दिस इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो कौन कौन है वो? ए, बी एंड सी। तो इस 22,500 को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि थी 3:3:4, इस रेशियो में इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ए की कैपिटल में कितने पैसे गए? 6,550। बी की कैपिटल में कितने गए? 6,550। और जो सी है आपका, उसकी कैपिटल में कितना डेबिट हुआ? 9,000 रुपीज़। तो ये 22,500 का जो लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी। यहाँ पे आप देखो, मैंने कैश जहाँ जहाँ लिखा है इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। क्यों इसको अंडरलाइन कर रही हूँ? क्योंकि लास्ट में मुझे बनाना है अपना कैश अकाउंट। तो जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगी तो रियलाइजेशन अकाउंट से शुरुआत करूंगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन में कैश के नाम पे क्रेडिट साइड पे लिखी है वो कैश अकाउंट में जाएगी डेबिट पे, और जो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखी है कैश के नाम पे वो जाएगी कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो किसने लोन दिया था फर्म को? वो बी था। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन दिया था उसने? 14,000 का। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लोन का क्या बना, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने उसका लोन सेटल कर दिया, पे कर दिया। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 14,000। तो ये लोन हमने कर दिया इसको पे। सो दिस अकाउंट क्लोज्ड। तो हम यहाँ पे इस अकाउंट को कर देते हैं बंद।
तो इस तरह से पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने सेकंड नंबर पे बनाया अकाउंट्स की अगर बात करें तो। थर्ड अकाउंट जो हम बनाएंगे दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाएंगे इसको? इसकी शुरुआत होती है क्रेडिट साइड से। हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस था पार्टनर्स का? 12,000, 10,000 एंड 8,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा। इसके अलावा आप देखिएगा कि लॉस जो था रियलाइजेशन का, उसकी हम करेंगे इनके अकाउंट में डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट की रेफरेंस देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड दिस इज द लॉस। तो ये लॉस है, अभी अभी जो रियलाइजेशन में हमने उनको बांटा है। कितना कितना लॉस था? 6,750, 6,750 एंड 9,000 फॉर सी। तो ये हमने लिख दिया। अब हम करेंगे इनके अकाउंट को बैलेंस। तो देखते हैं कि किसको पैसे लाने पड़ते हैं और फर्म किसको पैसे वापस करती है। तो ए के अगर अकाउंट की हम बात करें तो ए की क्रेडिट साइड का टोटल है 12,000, जो कि ज़्यादा है, वो हमने दोनों तरफ लिख दिया। और उसकी डेबिट साइड जो है वो कम है, 6,750 है। तो यहाँ पे फर्म इसके पैसे कर देगी वापस। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। दिस इज़ द फाइनल पेमेंट। ये ध्यान रखें, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये फाइनल पेमेंट है। ये फर्म इनका पैसा वापस कर रही है पार्टनर्स का, आउटसाइड लाइबिलिटी और पार्टनर्स लोन को पे ऑफ करने के बाद। तो यहाँ पे ए के कितने पैसे फर्म ने वापस किए? 5,250। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे बी का टोटल। बी की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 10,000 है, डेबिट साइड कम है। तो जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख देती हूँ मैं, 10,000। इसका मैंने डिफरेंस निकाला, 10,000 में से 6,750 माइनस कर दिया, तो डिफरेंस आया 3,250, जो कि मैंने मतलब कि फर्म ने बी को क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब चलते हैं सी की कैपिटल की तरफ। तो सी का क्रेडिट बैलेंस तो है 8,000, जबकि डेबिट बैलेंस है इसका 9,000। तो जो टोटल आपका ज़्यादा होगा वो ही आप टोटल कॉलम में दोनों तरफ लिखेंगे। तो मैं 9,000 दोनों तरफ लिख देती हूँ। कौन सी साइड कम पड़ रही है? क्रेडिट साइड। इसका मतलब कि जो सी है वो पैसा लेकर आएगा और फर्म को देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। So this is amount brought in. तो C पैसे लेकर आया है, this is the amount brought in. C लेकर आया पैसा। कितना पैसा लेकर आया? 1,000 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे भी कैश का नाम आया तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आपने कितना पैसा रिसीव किया कैश और कितना पेमेंट किया। तो रिसीव किससे किया हमने? सी से। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है कैश, वो मेरे कैश अकाउंट में डेबिट पे जाएगा। कि किसके नाम पे? 2C's कैपिटल के सी पैसा लेकर आया। और जो मैंने डेबिट पे लिखा है कैश, वो आपकी कैश अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पर। किस नाम पे? पेमेंट के नाम पे, कि ए और बी को फर्म ने पेमेंट की है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि जो 20 लोन अकाउंट था, यहाँ पे भी मैंने कैश लिखा है। तो जब कैश अकाउंट बनाऊंगी तो ये जो मैंने पेमेंट की है बी को, इसका भी जिक्र मुझे करना पड़ेगा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने कैश लिखा है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने के लिए। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे कैश अकाउंट की? रियलाइजेशन से, उसके बाद पार्टनर्स लोन से, देन पार्टनर्स कैपिटल से। चलिए फाइनली कैश अकाउंट को बनाने का टाइम आ गया, तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। अब क्योंकि कैश अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हमने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को देखा। और रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन की लिखा था बाय कैश। क्या लिखा था? एसेट रियलाइज्ड। तो वो यहाँ पे कैश अकाउंट में डेबिट पे आएंगे। तो यहाँ रेफरेंस आ जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट की। तो ठीक है, ऑपोजिट साइड पे जानी है चीज़ें। जो रियलाइजेशन की क्रेडिट पे है वो कैश अकाउंट की डेबिट पे, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ मैंने लिखा एसेट्स रियलाइज्ड।
तो ये कितने थे एसेट्स रियलाइज्ड? 40,150। इसके अलावा और कहाँ से आए पैसे, और आपको बताती हूँ मैं कि कहाँ से आए पैसे। पैसे आए थे आपका जो एक पार्टनर था सी, अभी अभी आपको याद है एक पार्टनर था सी, यहाँ दिखाती हूँ आपको। एक पार्टनर था सी जिसकी कैपिटल पड़ रही थी कम और 1000 रुपीज़ वो लेकर आया था। तो ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे ये वाले पैसे, ये जो कैश दिख रहा है आपको, ये 1000 रुपीज़ कैश अकाउंट में लिखूंगी मैं डेबिट साइड पे। तो यहाँ आ गया टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये दो जगहों से पैसे मिले हैं, तो हमने यहाँ पे 1000 रुपीज़ को लिखा। ओके, इसके बाद अब देखते हैं पेमेंट कौन कौन सी की। तो पेमेंट की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे आपको पेमेंट्स का जिक्र किया होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की थी। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ वो थी? वो लाइबिलिटीज़ थी आपकी क्रेडिटर्स एंड जो आपकी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का नाम क्या था? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, वो आपने पे ऑफ की थी। तो 16,000 के क्रेडिटर्स थे, 2,650 के कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी। तो दोनों का टोटल आया था 18,650। तो ये हमने किया। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को वापस किया था और पार्टनर के लोन को भी वापस किया था। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में से हमने चीज़ें लिख ली, उसके बाद हम लिखते हैं पार्टनर्स लोन में से। तो पार्टनर्स लोन में किसका लोन था? बीज लोन अकाउंट। तो बीज लोन अकाउंट कितने का था? 14,000 का। तो नंबर 1 पे हमने रियलाइजेशन की चीज़ों को लिखा, उसके बाद हमने पार्टनर्स लोन को लिखा, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गए। कैपिटल अकाउंट में सी की कैपिटल के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि सी को पैसे लाने पड़े। 2 की कैपिटल फर्म ने वापस की। किस किस की कैपिटल वापस की? ए की। तो एज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा उसका फर्म ने वापस किया है? दैट इज़ 5,250। ऐसे ही बी की भी कैपिटल फर्म ने वापस की है, तो बीस कैपिटल अकाउंट, उसका पैसा जो वापस किया फर्म ने वो है 3,250। अब देखते हैं कि दोनों तरफ का टोटल डेबिट और क्रेडिट का सेम आना चाहिए, तभी मैंने सोल्यूशन करेक्ट किया होगा। अगर सेम नहीं आएगा तो गलती पकड़ में आ जाएगी, कुछ गड़बड़ मुझसे हुई है। तो डेबिट का टोटल करते हैं 41,150। अब क्रेडिट साइड का टोटल चेक कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है it also comes out 41,150। तो दोनों तरफ का टोटल अगर आ जाता है सेम, इसका मतलब कि आपने अपने क्वेश्चन को किया है बिल्कुल सही तरीके से। तो इस तरह से हम जो आपकी क्वेश्चन होते हैं जहां बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नहीं दी होती, इस प्रकार से करते हैं इसको सॉल्व। So I'm very much hopeful that you have understood this topic very clearly. Thank you so much for watching.